स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नीट फाउंडेशन। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बहुत धमाकेदार सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ते हुए, ठीक है। तो और उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बढ़िया नॉलेज जो है वो मिल रही है। तो मैम क्या धमाकेदार आज पढ़ाने वाले हो? क्या रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे भैया हम। रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर ली थी और मैंने पिछली क्लास में वादा किया था कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आज हम उसको फिर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा था, उसके डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़े थे। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सो ऑन। तो वो सारा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा था, कुछ भी डीएनए कॉपी नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था वो भैया पिछली वीडियोस में जाकर अब आप देख लेना। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नया ऑफस्प्रिंग आता है, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम 2 जो है चीज़ें, 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो, उनमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स कह सकते हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, राइट। तो ह्यूमन बीइंग्स पे जाने से पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? मोटी सी चीज़ उससे पहले आज मैं आपको समझाऊंगी। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, दोनों पे अप्लाई होती है। हमारी बॉडी हमें पता है पूरी की पूरी किससे बनी होती है, बताओ? सेल से बनी होती है। तो जो रिप्रोडक्शन है उसको भी कैरी जो है वो मेन स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो मेल में भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल में भी प्रेजेंट होंगे। दोबारा मैं बोल रही हूँ, जो रिप्रोडक्शन है उसको भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स करते हैं। मेल बॉडी में भी वो प्रेजेंट होंगे और फीमेल में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उन्हें हम मेल में जो प्रेजेंट होंगे बच्चों, हम उसको क्या बोल सकते हैं? मेल सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है जी। और जो फीमेल में प्रेजेंट होंगे हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली फीमेल सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं। मेल सेक्स सेल्स को हम और क्या नाम दे देते हैं? हम इनको जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स भी बोलते हैं। मेल जर्म सेल्स बोलेंगे ऑब्वियसली। फीमेल सेक्स सेल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? फीमेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और फीमेल और मेल सेक्स सेल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? फीमेल गैमेट्स या फिर मेल गैमेट्स। क्लियर है? हर बॉडी में मेल और फीमेल की सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेक्स सेल मेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मेल सेक्स सेल्स कहेंगे, जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम फीमेल सेक्स सेल्स बोलेंगे। मेल सेक्स सेल्स को हम मेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स को हम फीमेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। मेल सेक्स सेल्स का और क्या नाम आता है? मेल गैमेट्स। फीमेल सेक्स सेल्स का और क्या नाम आता है? फीमेल गैमेट्स। बच्चे समझ लेते हैं कि सेक्स सेल्स क्या है, मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। बट गैमेट का नाम आ गया, अरे भैया ये कौन सी बला है? जर्म सेल का नाम आ गया, ये कौन सी बला है? तो बच्चों ये सेम ही बला है, कुछ अलग नहीं है। तो मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का पढ़ाने का मैम मुद्दा क्या था? क्यों आपने ये बताया? क्योंकि पूरी की पूरी जो कहानी है ना दोस्तों, इसी के ऊपर निर्भर करती है। मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, इस चैप्टर के बाद आप किताब खोल के भी नहीं देखेंगे ना, अच्छे से इसको समझ लेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं इतनी बढ़िया तरीके से आज आपको समझाऊंगी कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की कभी नहीं भूलेगी,
ठीक है, तो ये तो अभी आपको याद हो गया होगा। हमारा ये टारगेट है आज का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमें भेजे में फिट कर कर जाना है एंड तक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ना बच्चों रंग बिरंगे से, इन पे भी अभी हम आएंगे, पर इन पे आने से पहले हमें ये समझना जरूरी है। तो अब होता क्या है, चाहे कोई भी रिप्रोडक्शन हो, मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे प्लांट्स में हो रही है, चाहे एनिमल्स में हो रही है, हम ह्यूमन बींग्स में हो रही है, तो हो क्या रहा है कि मेल से जो सेक्स सेल है वो आता है, फीमेल का जो सेक्स सेल है वो आता है, दोनों सेक्स सेल आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं बच्चों, जाइगोट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जो नया ऑफस्प्रिंग जिससे आना है, जाइगोट बना देते हैं, एक नया सेल बना देते हैं, एक नया सेल बना देते हैं। समझे ये बात, ये एक सेल इससे आया, मेल सेक्स सेल आया यहां से, मेल सेक्स सेल जो है वो फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज करा, मेल सेक्स सेल फ्यूजेस विद द फीमेल सेक्स सेल, एज अ रिजल्ट सिंगल सेल इज फॉर्म दैट इज नोन एज जाइगोट, जिससे आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये वो है। अब मैम ये तो सिंगल सेल आप कह रहे हो, एक छोटा सा सेल है, इससे कैसे ऑफस्प्रिंग बनेगा, सेल डिवीजन सुनी है हमने। अब ये जाइगोट बच्चों आगे इतनी ज्यादा इंटेंसिव जो है, एक सेल से इतना ज्यादा जो है वो सेल डिवीजन होगी, क्या होगी, सेल डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी जाइगोट से, बहुत ज्यादा इसे सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन होने से फर्दर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, फर्दर उससे क्या है, एम्ब्रियो क्या है, स्टार्ट जो है बेबी, नेक्स्ट ऑफ जो है जनरेशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जाइगोट ही है बच्चों की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी स्टार्टिंग आप कह सकते हो कि जाइगोट बना, उसकी फर्दर इतनी ज्यादा सेल्फ डिवीजन हुई तो एम्ब्रियो बना, एंड फाइनली अ कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन, अ नेक्स्ट बेबी आप जिसे कह सकते हैं इज फॉर्म्ड। तो ये मोटी मोटी सी कहानी है कि फीमेल सेक्स सेल फ्यूजेस विद द मेल सेक्स सेल, एज अ रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म जो सेल डिवीजन करेगा, और फाइनली अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म फ्रॉम इट। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपको रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगी जब एक सेक्स सेल मेल का और एक सेक्स सेल फीमेल का आपस में फ्यूज करेंगे, नहीं तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अभी तक ये मुद्दा समझ में आ गया हमें। तो अब हम चलते हैं अपने प्लांट्स और एनिमल्स की बातें करने। अब उनमें भी देखते हैं भैया किस तरह ये नए नए सुंदर सुंदर प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं, या नए नए छोटे छोटे बेबीज आ रहे हैं एनिमल से, है ना। चलो आइए देखते हैं, बिल्कुल बड़ा मजा आएगा। चलो इसको रहने ही देते हैं, अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो ये जो अब रंग बिरंगा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मेरा फ्लावर है। क्या है, फ्लावर है। अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे कैसे होती है। तो जो प्लांट में बच्चों रिप्रोडक्शन होती है वो उसके फ्लावर के अंदर होती है। कहाँ होती है, उसके फ्लावर के अंदर होती है। अब दिमाग में सवाल ये आ गया कि मैम हर प्लांट में तो फ्लावर्स होते नहीं है, नहीं होते, कई पेड़ है उनमें कहाँ फ्लावर्स हैं, नहीं है। तो उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंगली जो हमारे सिलेबस है, जो हमने अभी चीज़ें समझनी हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। हम अभी उन्हीं प्लांट्स की बात करेंगे जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये मेरे को आपको सिर्फ मुद्दा बताना था कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन क्लिक कर गया हो मे बी कि हर प्लांट में तो फ्लावर नहीं होता तो रिप्रोडक्शन कहाँ होगी। तो उसको, उन प्लांट्स को भी रहने दो, उनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस अभी हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, 1 मार्कर में आ जाती है, जिसका नाम है बच्चा पार्टी एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मैम अब ये किस बला का नाम है। अभी मैंने बताया कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होती है, जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट हैं और फ्लावर्स की वजह से फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। The plants in which reproduction takes place in flowers is known as angiosperm.
आई एम रिपीटिंग अगेन, द प्लांट्स इन विच reproduction takes place in flowers are known as angiosperms। लिख लेना, 1 मार्कर में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, तो अब इस फ्लावर पे जाने से पहले ऑब्वियसली एक मेल होगा, एक हमारे पास फीमेल होगा। तो बच्चों क्या हर बार जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है, पहले हम पार्ट्स को समझते हैं प्लांट के, उसके बाद प्रोसेस पर जाएंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा इस सुंदर सुनहरे से हम अपने डायग्राम को आज देख लेते हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारे प्लांट के पार्ट्स हैं बच्चों, यहाँ से मैं इसको ज़रा थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है, कार्पल और स्टेमन। अभी वहां से समझाऊंगी। कार्पल जो है उसके 3 सब पार्ट्स हैं, स्टाइल, इसको लिखते जाओ, इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टिग्मा और ओवरी। स्टेमन के 2 मेन पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, और उसके अलावा भी जो हमारे प्लांट के पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, मेन पार्ट्स ही हैं बच्चों, वो भी पेटल्स, या अभी बताऊंगी कि इनको अलग क्यों लिख रही हूँ और इनको अलग क्यों लिख रही हूँ, पेटल्स, सेपल्स, थैलेमस। ठीक है, तो अब इन प्लांट के पार्ट्स को देखते हैं। मैंने क्या बताया कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, अभी हम सिर्फ प्लांट के पार्ट्स देख रहे हैं। जब तक हमें पार्ट्स नहीं बताऊंगे तब तक हम आगे रिप्रोडक्शन किस तरह हो रही है हम वो नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ अभी प्लांट के पार्ट्स समझो, बहुत सिंपल है। प्लांट के जो हैं हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, कार्पल, स्टेमन, पेटल, सेपल, थैलेमस। ठीक है, ये अभी इससे समझाऊंगी मैं आपको। ठीक है, कार्पल, अभी इस मेन पार्ट को देखो, एक पार्ट है कार्पल, स्टेमन, पेटल, सेपल, थैलेमस, ये प्लांट के पार्ट्स हैं। ठीक है, जो ये हमारा कार्पल है उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टेमन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। दोबारा बच्चों, कार्पल के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। अब आइए यहां से समझते हैं। नीचे से मैं शुरू करती हूँ। ये जो प्लांट का बेस है, आपने देखा होगा ना, मोटा मोटा सा नीचे हरा हरा सा होता है। ठीक है, उसको हम थैलेमस बोलते हैं, विच इज दी प्लांट का नहीं, फ्लावर का। हम ये सिर्फ फ्लावर के बारे में बात करें, इंटायर प्लांट के बारे में नहीं बात करें, उसमें तो लीव, रूट सब आ जाएगा। तो ये जो फ्लावर का बेस है उसको हम थैलेमस बोलते हैं, ये। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, चलो पहले उनको छोड़ो, इसी की बात करते हैं। ये जो पंखुड़ियां दिख रही है ना बच्चों, पिंक कलर की, ये जो पंखुड़ियां हमें दिख रही हैं, ये प्लांट की क्या है, पेटल्स हैं। वो दिखते हैं ना, वो रंग बिरंगी सी, जिसकी वजह से फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है, वो सॉफ्ट सी, वो उनको हम पेटल्स बता रहे हैं। वो तो वैसे भी पंखुड़ियां ही कहते हैं, उन्हें पेटल्स ही कहते हो। तो ये प्लांट की पेटल्स हैं। कई बार कहते हैं ना, वो रोज की पेटल्स चाहिए, पूजा करनी है घर में, है ना, तो ये वो पेटल्स हैं। ठीक है, ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ये वाला जो ये पोर्शन है, ये जो आपको दिख रही है, ये हरी हरी इधर और इधर, ये क्या है, प्लांट की सेपल्स है। ये हरी हरी क्या है, प्लांट की सेपल्स हैं। वो दिखा होगा ना, नीचे मोटा सा हिस्सा होता है, ऊपर सेपल्स होती हैं। ये जो हरी हरी जो साइड में छोटी छोटी सी, नीचे वो मोटे हिस्से के ऊपर ही वो जो छोटी छोटी सी निकली होती हैं, ग्रीन सी लीव्स टाइप, छोटा, उसको मैं ये बता रही हूँ कि पेटल्स है। कई बार क्या होता है कि कोई प्लांट जो है वो बंद होता है, खिला नहीं होता अभी, है ना, तो वो उसके ऊपर वो हरी हरी सी छोटी सी आ रही होती है, नीचे तो मोटा हिस्सा है ही है थैलेमस, उसके ऊपर जो हरी हरी सी आ रही होती है, कि मैं उसको बता रही हूँ कि वो सेपल्स होती हैं। तो हमने ये प्लांट के 3 हिस्से तो डिस्कस कर लिए कि पेटल्स क्या है, सेपल्स क्या है और थैलेमस क्या है। अब 2 मेन हिस्सों पर चलते हैं, कार्पल और स्टेमन। मैंने क्या बताया कि स्टेमन किसका बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट का, एंथर और फिलामेंट का।
बच्चों ये सबसे ऊपर जो गोला है ना, गोला सर्कल, इसको हम एंथर बोलते हैं। और ये गोले से जो ये लाइनें निकल कर आ रही हैं, ये लंबी लंबी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं, ट्यूब लाइक लंबी लंबी सी जो लाइनें आ रही हैं, इन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। और ये एंथर और फिलामेंट इकट्ठे होकर क्या कंप्राइज करते हैं तुम्हारा, स्टेमन। इनको अगर हमने कलेक्टिवली एक नाम देना है तो मैं इनको एक स्टेमन का नाम दे सकती हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने इनको स्टेमन कह दिया। जहां आपको स्टेमन वर्ड आए प्लांट में, वहां आप समझ जाना कि स्टेमन इज व्हाट, एंथर प्लस फिलामेंट। जो प्लांट है उसको कलेक्टिवली स्टेमन बोल रहे हैं। मैंने इसको मेन पार्ट क्यों बोला, क्योंकि बच्चों ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। क्या है, मेल पार्ट है प्लांट का। क्लियर है, इसलिए मैंने इसको मेन पार्ट बताया था, क्योंकि हमने इनके बारे में ही मेजरली पढ़ना है ना। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया तुम्हें अभी, कि जो कार्पल है वो तीन उसके कौन से सब पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो हमारा देखते हैं स्टिग्मा कहाँ है, ये रहा मेरा स्टिग्मा। ये जो सबसे ऊपर, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना बच्चों, ये सेंटर वाला पार्ट, ये हमारा पूरा का पूरा कार्पल है। ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, बिल्कुल सेंटर में फ्लावर के जो ये सेंटर वाला पोर्शन है हमारा, ये हमारा कार्पल है। ये देखो, ये रहा मेरा स्टिग्मा सबसे टॉप पे। ये स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है। स्टिग्मा इज अ स्टिकी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, चिपचिपा टाइप, स्टिक कर ले वाला चीजों को। ये जो स्टिग्मा से नीचे ये लोब आती है आपको दिख रही है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा दिख गया, स्टाइल दिख गया। और ये जो सेंटर में बच्चों सबसे नीचे जो चीज ये आपकी पड़ी हुई है, ये ओवरी है। तो बच्चा पार्टी, ये जो आपका तीनों ये जो चीजें हैं ना, ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, इनको मैंने आपको क्या कहा, कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, कार्पल बोल देते हैं। और इसका भी मैंने आपको क्या कहा कि ये भी मेन पार्ट है। क्यों, हमने इसके बारे में भी पढ़ना है। ओवरी देख के थोड़ा सा समझ ही गए होगे, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्योंकि जो कार्पल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि नहीं। जो कार्पल है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी बच्चों स्टैबन के अंदर एंथर और फिलामेंट है, बट जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर मैं उसको स्टैमन का नाम ना देकर अगर मैं उसको एंथर बोलूँ अकेला, क्योंकि एंथर इज बेसिकली दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है, एंथर इज दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो तुम्हारा एंथर है और फिलामेंट है। एंथर इज दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि जो मेल के जर्म सेल्स हैं वो एंथर के अंदर प्रेजेंट है। मेल के जो जर्म सेल्स हैं वो एंथर के अंदर प्रेजेंट हैं। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। डायग्राम से भी हमने समझ लिया। ये सेंटर में सबसे नीचे जो स्वोलन पार्ट है उसको हम ओवरी कहते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर स्टिग्मा से आ रहा है ये स्टाइल है, और ये ऊपर जो सर्कुलर सबसे ऊपर स्टिकी पोर्शन है वो स्टिग्मा है। तो कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी आउट ऑफ दीज इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों, क्योंकि ओवरी के अंदर ही अब फीमेल जर्म सेल्स या फिर फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ओवरी के अंदर ही बच्चों प्लांट के फीमेल जर्म सेल्स या फिर फीमेल गैमेट्स कह लो या फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट है। तो मेल सेक्स सेल्स एंथर में है, फीमेल सेक्स सेल्स ओवरी में है। दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं प्लांट के पार्ट्स को। प्लांट जो है वो उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, सबसे नीचे वाला हिस्सा थैलेमस, ये जो साइड में जो हरा हरा सा पोर्शन होता है थैलेमस से थोड़ा सा ऊपर, जो प्लांट को प्रोटेक्ट भी तब उस समय करता है। इसका और क्या काम होता है कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है जिस समय उसकी पंखुड़ियां बंद होती हैं। अभी वो ग्रो ही कर रहा होता है, दिखा होगा ना कभी, वो छोटा सा फ्लावर होता है उसके साइड में नीचे थोड़ा सा हरा हरा होता है, उसके पेटल जब बंद होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है सेपल्स, जब जिस समय उसकी जो
प्लांट है ग्रो कर रहा होता है, वो उसकी पंखुड़ियाँ जिस समय बंद होती हैं। उसके बाद ये तो हमें पता ही है, रंग बिरंगी सी ये जो वाइट पिंक पिंक है, ये रंग बिरंगा सा जो डायग्राम है, ये क्या है, हमारी पेटल्स हैं। क्लियर है। उसके बाद हम मेन ऑर्गन्स पे आ जाते हैं जिनकी हमने बात करनी है। जो हमारा मुद्दा है कि दो टाइप की जो वो है हमारा, और कौन से हैं, एक तो थैलेमस हो गया, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया। अगला पार्ट क्या है, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। सबसे ऊपर ये येलो पोर्शन, ये जो है ये क्या है, एंथर है। एंथर की लोब है जिसके अंदर हमारे मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे। और एंथर जो है वो नीचे यहाँ से जो है वो प्लांट पे आ रहा है, फ्लावर पे आ रहा है। ये जो फिलामेंट्स ही आपको दिख रही है, इसको फिलामेंटियम कहते हैं। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ठीक है। लास्ट पोर्शन जो फ्लावर का भी, जिसकी अभी हम बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सबसे ऊपर स्टिग्मा है, सेंटर में है, ये सबसे ऊपर स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए शायद इसका नाम स्टिग्मा पड़ गया होगा। उसके बाद स्टिग्मा से जब हम नीचे आ रहे हैं बच्चों, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है। और स्टाइल जहाँ जाके जुड़ रहा है, मिल रहा है, जिससे कहाँ खत्म हो रहा है, ओवरी में खत्म हो रहा है। जो सोलन सा फूला सा स्ट्रक्चर है वो ओवरी है। और ओवरी के अंदर ही तुम्हारे फीमेल जर्म सेल्स, दैट इज फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो बच्चों आई होप आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों अभी हम नहीं करेंगे, इसको अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। जब हम क्या देखेंगे, जब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर तो समझ लिया पर रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे हो रही है वो भी समझनी बाकी है। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरह से फ्लावर्स में जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। तो अगर आज आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो गया हो कि क्या क्या प्लांट के पार्ट्स, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल बिल्कुल कर लेना, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस की आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी वीडियो देख सकते हैं। कोई भी 2 वीडियो के बाद हम आपसे बिल्कुल पैसे नहीं मांगेंगे। आपको ये नॉलेज जो है वो हम फ्री की नॉलेज दे रहे हैं, इतनी बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।